दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैली प्राइम में एक नया लेजर कैसे बनाएंगे तथा किसी लेजर में कुछ सुधार करना हो तो सुधार कैसे करेंगे तथा किसी लेजर को डिलीट करना हो तो उसे डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टैली प्राइम में लेजर कैसे बनाते हैं उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि लेजर कहते किसको हैं। तो दोस्तों लेजर को हिंदी में खाता बही कहा जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अकाउंटिंग मैनुअल हो या कंप्यूटराइज, खाता बही पर अकाउंटिंग का सारा सिस्टम ही निर्भर करता है, क्योंकि बिना खाता बही के आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे और इन्हीं एंट्री में उपयोग होने वाले खातों को टैली में लेजर कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपने एबीसी नाम के एक ग्राहक को उधार पर माल बेचा तो इसके लिए आपको दो खाते बनाने होंगे, एक एबीसी नाम का एक खाता और दूसरा सेल का खाता। अकाउंटिंग की भाषा में इन्हीं खातों को लेजर कहा जाता है। दोस्तों टैली प्राइम में लेजर ईआरपी 9 की अपेक्षा बनाना थोड़ा सा अलग है और बहुत ही आसान है। टैली में आप दो प्रकार से लेजर क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल लेजर और दूसरा मल्टीपल लेजर। यदि आपको टैली में एक या दो लेजर बनाने हैं तो आप सिंगल लेजर के द्वारा बना सकते हैं और यदि आपको बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो आप मल्टीपल लेजर के द्वारा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगल लेजर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको कंप्यूटर में टैली को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जिस भी कंपनी में आपको लेजर क्रिएट करना है उस कंपनी को भी खोल लेना है और खोलने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे आप सबसे ऊपर क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको जो भी लेजर क्रिएट करना है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक लेजर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। नेम में आपको उस लेजर का नाम टाइप कर देना है। इलियास में यदि आप उस लेजर का कोई वैकल्पिक नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यदि उस लेजर से संबंधित कुछ आपको विवरण देना हो तो यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अंडर में आपको लेजर का ग्रुप देना है, यानी वो लेजर किससे संबंधित है। जैसे मैंने ये लेजर जो में जो नाम दिया है वो मैंने उधार पर माल बेचा है, यानी वो मेरा सन्ड्री डेटर्स हुआ। तो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यदि आपको ये पता नहीं है कि किस लेजर को कौन सा ग्रुप देना है तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ हमने एक डिटेल आर्टिकल डाला है जिसमें हर लेजर का ग्रुप वाइज उसमें डिस्कस किया गया है और उसका जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आप इसको यस कर दें, जिससे आपका जो भी बिल होगा वो बैलेंस वाइज मेंटेन होगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी आपने जो माल बेचा है उसे कितने दिन के लिए आपने उधार पर माल दिया है वो डेट आप यहाँ से डाल सकते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि आप जब वाउचर एंट्री करेंगे तो आप वहाँ से उसके डेट को चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से यस करना होगा। उसके बाद आपको इस लेजर का जिसका भी आपने लेजर बनाया है उसका यहाँ पे एड्रेस डालना है। जैसे यहाँ नाम देख रहे हैं कि यहाँ ऑटोमेटिक नाम वहाँ से आ गया है। अब एड्रेस में आप यहाँ पे उसका फुल एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्री, फिर पिन कोड, मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं।
प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यस करके आप उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, किससे आपको कॉन्टैक्ट करना है, उसका फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, CC2 में भी कुछ रखना चाहते हैं CC में तो उसको भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद बैंकिंग डिटेल में आप यहाँ पे यस करके बैंकिंग डिटेल्स को यहाँ से भर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक, ई फंड ट्रांसफ़र या अदर का ऑप्शन है। आप जिस भी डिटेल को डालना चाहते हैं यहाँ से डाल सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप इनका पैन नंबर यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में पैन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आप यदि आपने जिसको माल बेचा है और वो GST में रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि वो कंपोजिशन है या रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है या कंज्यूमर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि GST नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप उस पार्टी का GST नंबर यहाँ पे डाल के एक्सेप्ट करा सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे कंज्यूमर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन दे रहा है, यानी यदि इस लेजर का कोई ओपनिंग बैलेंस है यानी पिछले साल का कोई बैलेंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा दें। अब आपका सिंगल लेजर जो आपने बनाया एक लेजर वो क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे आके इसे देख भी सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेजर क्रिएट हो गया है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब हम देख लेते हैं कि यदि हमको एक से ज़्यादा लेजर बनाने हो, यानी आपको एक बार में 10, 20, 50 लेजर बनाने हो तो एक ही बार में कैसे बनाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लेजर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अल्ट के साथ H प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ मल्टी क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने मल्टी लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडर ग्रुप चूज करने के लिए दे रहा है, यानी यदि आप जो भी लेजर बना रहे हैं वो एक ही ग्रुप से संबंधित है, यानी यदि आप ऐसे लेजर बना रहे हैं जो केवल सन्ड्री डेटर से संबंधित है या सन्ड्री क्रेडिटर से संबंधित है तो आप यहाँ से सन्ड्री डेटर्स चूज कर सकते हैं। और यदि आप जो भी लेजर बना रहे हैं जो भिन्न भिन्न अलग अलग ग्रुप से संबंधित है तो आप यहाँ पे ऑल आइटम को सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद आप जो भी लेजर बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। जितने भी लेजर बनाने हैं आप यहाँ से XYZ प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे आप ग्रुप डाल सकते हैं कि कौन सा ग्रुप आप देना चाहते हैं। जैसे मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स दे देता हूँ। यदि आप ओपनिंग बैलेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि मुझे किसी भी लेजर की ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ कीबोर्ड से F12 प्रेस करके इसको यस कर देंगे तो आप ओपनिंग बैलेंस पर आप नहीं जाइएगा। जैसे मैं करके और दिखाता हूँ। इसको मैं ग्रुप में सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देखे होंगे कि यहाँ ओपनिंग बैलेंस बना जाएगा, वो सीधा फिर नेम ऑफ लेजर पर आ गया है। यानी आप जितना चाहे उतना लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब आप दोस्तों एक चीज़ और देखे होंगे कि वहाँ जब आपने लेजर बनाया तो आपको वहाँ और भी बहुत सारे डिटेल्स मिले, जैसे कि मेलिंग एड्रेस, टैक्स रजिस्ट्रेशन, यानी और भी कई प्रकार के वहाँ पे ऑप्शन थे। और उस ऑप्शन को यहाँ डालना हो तो आप सिंपल वहाँ पे आ जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे आप अल्ट के साथ और यहाँ पे आके आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और कंट्रोल आई प्रेस करते ही यहाँ आपके सामने वो सारे डिटेल्स
खुल जाएंगे। यदि आपको इस लेजर से संबंधित कुछ देना हो, यानी इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो, कुछ नोट्स देना हो, या बिल वाइज डिटेल को आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यस किए हुए हैं, यानी वो जितने भी डिटेल्स है जैसे मेलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पार्टी बैंक डिटेल्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो भी आपको देना है वो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे यहाँ मेलिंग एड्रेस देना है तो आप यहाँ पे मेलिंग एड्रेस, इस लेजर से संबंधित मेलिंग एड्रेस दे सकते हैं। वैसे ही करके आप दोस्तों और जितने चाहें उतने लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद आप यहाँ सिंपल यस कर देंगे तो यह जितने भी आप लेजर इसमें बनाएंगे वो सारे लेजर क्रिएट हो जाएंगे। जैसे मैंने 2 लेजर बनाए हैं, मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 लेजर बनाए थे, दोनों लेजर यहाँ पे बन चुका है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि टैली प्राइम में लेजर को में कुछ चेंजिंग करना हो तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको सब गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है, और यहाँ पे आपको ऑल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेजर पे क्रिएट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जितने भी लेजर आप क्रिएट किए हैं वो सारे लेजर आपके सामने आ जाएंगे। आपको जिस भी लेजर को क्रिएट कर चेंजिंग करना है यानी अल्टर करना है उस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस लेजर की अल्ट्रेशन की विंडोज खुल चुकी है। अब यहाँ पे आप जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के बाद आप फिर यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपने को कुछ भी इसमें चेंजिंग करना हो तो चेंज करके सिंपल इसको एक्सेप्ट कर देंगे और वो जो भी चेंजेज है वो उसमें हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप उस लेजर को किसी लेजर को डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको सिर्फ अल्टर में ही आना है। अल्टर में आने के बाद आपको लेजर में जाना है, और लेजर में जाने के बाद आपको जिस भी लेजर को डिलीट करना है उसको ओपन कर लेना है, और अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी प्रेस करना है। डी प्रेस करते ही आपको यहाँ पे पूछेगा यस और नो, यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करते ही आप देखेंगे कि वो लेजर यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों यह था पूरा प्रोसेस कि हम टैली प्राइम में लेजर को कैसे बनाएंगे, कैसे उसमें कुछ लेजर में चेंजिंग करना हो तो करेंगे, और कैसे उसको डिलीट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।